नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने बोगनविलिया के पौधे पे ऐसे बम्पर फ्लावरिंग पाना चाहते हैं? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको अगर डालेंगे तो आपका बोगनविलिया का पौधा बम्पर फ्लावरिंग भी करेगा और कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पौधा मोटा नहीं हो रहा है, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रहा है, तो उस हालत में भी इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा, यानी स्वस्थ रहेगा और बढ़ चढ़ के फूल देगा दोस्तों। तो चलिए हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे, क्योंकि खाद के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो पौधे की ज़रूरत होती है। अगर उसको पूरा करते हुए इस खाद को अप्लाई करते हैं तब जाके खाद अच्छे से सूट करता है। ठीक है, जैसे कि पौधों को धूप लगना। अगर धूप वाले पौधे हैं, अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो फूल आना बहुत दूर की बात होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और उस पर हमेशा फूल आए, कंटिन्यू आए, तो सबसे पहला कार्य यही करना है कि पौधे को अच्छी खासी धूप दिखाइएगा। दूसरा काम ये करना है कि पौधों को कभी भी पानी की कमी न रखिएगा। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती है तो पौधे की मिट्टी में कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, जिससे पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, तो पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और जो फूल आएंगे वह लंबे समय तक आएंगे, असमय नहीं मुरझाएंगे। नहीं तो पानी की कमी से भी पौधे की जो फूल होते हैं वह झड़ जाते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। और अगला ज़रूरी ये है कि अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो वहाँ 1 टाइम आप पानी दीजिएगा, गर्म वाले इलाके वाले लोग 2 टाइम। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पौधे पर आपको लगातार फूल पाना है और चाहते हैं कि कभी पौधा बीमार ना हो, तो कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद देना सीखिए। 2 बार खाद देने से पौधा स्वस्थ रहता है और कंटिन्यू फूल देता रहता है। उसके बाद अगली ज़रूरत ये होती है कि आप पौधे की मिट्टी की खुदाई कम से कम महीने में 1 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस भी पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो उसमें आप मिट्टी की खुदाई करके देखिए, वह पौधा 100% ग्रोथ करेगा और उसी पौधे पर अच्छी कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि जो आज मैं खाद बताने जा रही हूँ, उस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी में, इंडोर हो, कोई भी A to Z पौधा हो उसमें करिएगा और देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जा रही हैं, मीलीबग, कीड़े मकोड़े कुछ भी लग जाते हैं, तो उसका भी आप समय रहते ट्रीटमेंट करना सीखिए, ताकि आपके पौधे की विकास में कोई भी बाधा अवरुद्ध ना हो। कभी कभी कीड़े मकोड़े, चींटियाँ हद से अधिक लग जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, जो फूल आते हैं वह लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो आप कभी भी अपने पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े, चींटियों को ना लगने दीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड का स्प्रे करिए। कम से कम महीने में 2 बार तो आपको करना ही है। आधा चम्मच नमक ले लीजिए, सेंधा नमक, उसका स्प्रे कर दीजिए 2 लीटर पानी में घोल के। नहीं तो आधा चम्मच आप शैम्पू ले सकते हैं या आधा पाउच 2 लीटर में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा भी क्लीन रहेगा, दूसरा उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े, चींटियाँ नहीं भटकेंगी, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कभी कभी ये हद से अधिक लग जाती हैं, तो उसके वजह से भी अचानक से पौधा सूख जाता है, विकास तो रुकता ही रुकता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं, दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला ज़रूरी काम है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहे, तो पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी में ही पौधा हमेशा ग्रोथ करता है। चिकनी मिट्टी में कभी भी पौधा ग्रोथ नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चाहे वह कोई भी पौधा हो, अगर आपने गमले में लगाया है तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप पौधे को लंबे समय तक बचा नहीं पाएंगे और लंबे समय तक आपके गार्डन में यानी कि बन नहीं पाएंगे, वो सूख जाते हैं। अक्सर लोगों से यही गलती होती है कि नर्सरी से तो पौधा खरीद के ले आते हैं, मिट्टी अच्छी तैयार करते भी नहीं हैं, और दूसरा गलती ये करते हैं कि जिस मिट्टी में लगा होता है उसी मिट्टी में फिर से पौधे को लगा देते हैं। तो नर्सरी से कभी भी पौधा खरीदना चाहिए तो उस मिट्टी को हटा देना चाहिए जो नर्सरी का मिट्टी होता है। उसके बाद घर की जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें हमको पौधा लगाना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारे पौधे बहुत लंबे समय तक चलते हैं और अच्छे से चलते हैं और हमेशा ग्रो करते हैं।
और साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा। उससे ये होगा पौधा घना होगा, बुशी होगा, ढेरों ब्रांच आएंगे तो ढेरों कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ढेरों कलियां फूल पाना है तो साल में एक बार कटाई छटाई ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो खाद देने से पहले एक काम और करिएगा कि जो पौधा आपके काम करना होगा उसको आप उठा के फेंक दीजिएगा, उखाड़ के फेंक दीजिएगा। अगर पौधे के अंदर खरपतवार हो उसको भी निकाल के फेंक दीजिएगा। लगे कि हाँ ये बेकार है, ये किसी यूज का नहीं है, उसको निकाल दीजिएगा। क्योंकि आप जो खाद डालेंगे वो अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो इन सब की ग्रोथ होने लगेगी। तो जो मेरे काम का नहीं था मैंने उसको उखाड़ दिया, जो मेरे काम का है उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मिट्टी की खुदाई कर दे रही हूँ। मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने से ये होता है कि थोड़ी मिट्टी ढीली भी हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं वो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है, घुल जाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो कभी भी खाद देने से पहले मिट्टी को अच्छे से खोद लेना चाहिए, तब खाद देते हैं तो खाद अच्छे से सूट करता है। कभी कभी ये होता है कि टॉप लेयर पे ही अटका रह जाता है, जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो पहला खाद मैंने ये नीम खली लिया है। नीम खली के प्रयोग से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े, टाड़ा, कुछ भी ऐसे भीषण कीड़े मकोड़े लगे हैं उससे आपके पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। क्योंकि कभी कभी जड़ें डिस्टर्ब होती हैं, उसके वजह से भी हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं। क्योंकि मेन रोल जड़ों का ही होता है। तो जड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें नीम खली महीने में एक बार ज़रूर डालना चाहिए और फंगीसाइड पाउडर भी डालना चाहिए। तो आज मैं आपको नीम खली डाल के दिखा रही हूँ। इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत बढ़ाते हैं, ठीक है। और पौधे में कभी भी कीड़े नहीं उत्पन्न होते हैं। इसका प्रयोग अगर आप महीने में एक बार करते हैं तो देखिए आपके पौधे की मिट्टी में अन्यास कोई कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप 1 चम्मच भी कर सकते हैं, आधा चम्मच भी कर सकते हैं, 2 चम्मच भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अपने गमले के मिट्टी के अनुसार लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा, ठीक है। इसको डालने से थोड़ी चींटियाँ वगैरह भी भगती हैं, क्योंकि ये थोड़ा कड़वापन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे अगर मिला के डालेंगे तो पौधे को अच्छे से सूट करेगा। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाते ही हैं, पौधे पर भरपूर मात्रा में फूल वगैरह आती है। इसको मिट्टी के अंदर डालने से केंचुए वगैरह उत्पन्न होते हैं जो हमारी पौधे की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं, मिट्टी को ढीली भी करते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उस पर ढेरों कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। जो पौधा अपनी पूरी पत्तियों को झाड़ चुका हो, जो पौधा अपनी ग्रोथ गंवा चुका हो, जो पौधा पूरी पत्तियां पीली कर रहा हो, कलियां जल रही हों, दुनिया भर की समस्याओं से जूझ रहा हो, उसमें आप महीने में 3 बार इस केंचुए की खाद का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि उनके मोगरा के पौधे पर बस ब्रांच रह गई है, पत्तियां नहीं आ रही हैं 8 महीनों से, तो वह इन खाद का प्रयोग करके देखिए आने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चूना लिया। चूने के प्रयोग से ये होता है कि भरपूर मात्रा में पौधे को कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधे की ब्रांच मोटी होती है। और दूसरा ये होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर कोई ऐसे कीड़े मकोड़े लगे हैं तो वो भी हट जाते हैं, भग जाते हैं। एक कीटनाशक का भी ये काम करता है चूना। चूना पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पौधे पे कभी फूल ना बने हो, फूलों का साइज छोटा हो, पौधे की ब्रांच ना मोटी हो, पौधे में फंगस वगैरह लग गए हो, उस हालत में अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप महीने में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं तो महीने में मेरा 2-3 बार हो ही जाता है, क्योंकि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालते रहती हूँ, ठीक है। आप लोग भी चाहें तो आए दिन कोई ना कोई खाद डाल सकते हैं, हर हफ्ते, 15 दिन पर, 10 दिन पर, ऐसे करके दे सकते हैं अपने पौधों में। तो आप लोग खुद ही देखते हैं कि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती हूँ और जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अच्छे से पौधों को मिक्स कर लीजिएगा पौधे की मिट्टी में, उसके बाद तब वो करिएगा। तो चलिए पानी के रूप में देख सकते हैं कि ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है, यानी कि जो किचन से हमारे निकलता है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, फलों के छिलके, उसका यह पानी है। इसको डालने से पौधों को मल्टी विटामिन्स मिलता है। इसको डालने से ये फ़ायदा होता है, जो पौधे की पत्तियां अपनी शाइनिंग गंवा चुकी हैं, जो पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, जल रही हैं, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है तो निकलने लगती है।
ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पानी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट डाला, इसमें थोड़ा-सा और सादा पानी डाल देंगे ताकि जो मैंने खाद डाला वो जड़ों तक अच्छे से मिल जाए और हमारे पौधे को अच्छे से सूट करे। तो एक बार आप इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्ज़ी में, इंडोर में कोई भी पौधा हो, ए टू जेड लग रहा है कि वह हमारा पौधा अब मरने के कगार पे पहुंच गया है, उस पे नई ब्रांच नहीं निकल रही है, उस पे फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, ए टू जेड कोई भी समस्या रहेगी ये सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो चूने के पानी का छिड़काव भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं, वो भी एक कीटनाशक का काम करता है जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, और आप करके देखिए देखिए और जिस जिस कार्य को मैंने बताया उस कार्य को करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। एक चीज़ और करिएगा कि मैंने आपको बोला था कि साल में एक बार कटाई छटाई, तो अगर आपने कटाई छटाई नहीं किया है तो इस समय अप्रैल लगा है, इस समय भी आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। क्योंकि जो ये बोगनविलिया का पौधा होता है ये पूरे साल फूल देता है। तो अगर आपने नहीं किया है तो इस समय कर लेंगे, तो इस समय भयंकर ग्रोथ का समय चल रहा है, क्योंकि इस समय का कोई भी कार्य किया हुआ पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। तो पौधे की ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए और आप देखिएगा आपका पौधा घना हो जाएगा, ढेरों कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और एक कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट से ये होता है कि कोई अपना है जो एक कमेंट किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि।